जैन स्ट्रीट एक ऐसी कंपनी जिसको कि सेबी ने 36,000 करोड़ के मैनिपुलेशन का जिम्मेदार माना था। अब वही कंपनी दोस्तों सेबी को 4,843 करोड़ जमा करके माफी मांग रही है। जी हाँ, और इसका असर भी हमें सीधा बीएससी जैसे शेयर्स पर भी देखने को मिल रहा है। और अगर आज के दिन की बात करें तो बीएससी के शेयर में हमें 4% की तेजी भी देखने को मिली है। जेन स्ट्रीट दोस्तों एक बड़ी अमेरिकन ट्रेडिंग फर्म है जिसको सेबी ने कुछ दिन पहले ही बैन कर दिया था इंडियन स्टॉक मार्केट से। लेकिन ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई दोस्तों। इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे सीधा पड़ता है। तो ये हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस लेटेस्ट न्यूज को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि जेम्स स्ट्रीट ने किया क्या है, तो मैंने इसके ऊपर उसको एक डिटेल वीडियो भी बनाया था जो कि आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो उन्होंने दोस्तों मैनिपुलेशन करा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जी हाँ, जो कि इलीगल है। ज्यादा दिन उन्होंने ये काम करा है दोस्तों एक्सपायरी डेज के ऊपर। जैसे ही दोस्तों अगर हम निफ्टी के एक्सपायरी के दिन देखें तो हमें एक जबरदस्त बूम देखने को मिलता था। या तो अचानक से कॉल ऊपर चला जाता था या अचानक से नीचे आ जाता था। तो ये लोग क्या करते थे कि नीचे से एकदम से बहुत ही ज्यादा बाइंग कर लेते थे, फिर जब वो ऊपर चला जाए तो अचानक से सेलिंग कर देते थे, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर का तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता था। लेकिन इन लोगों का काफ़ी प्रॉफिट बन जाता था उसके अंदर। और उसी के लिए दोस्तों सेबी ने इन्हें पकड़ लिया था और उसके ऊपर बैन लगा दिया था इन्हें। और सेबी के हिसाब से इन्होंने ऐसा करके टोटल 36,500 का प्रॉफिट भी कमा लिया था। तो ये चीज़ दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे की बात देखते हैं कि आज के दिन इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही सेबी ने इंडियन स्टॉक मार्केट से जेन स्ट्रीट को बैन करा था तो एफएनओ के वॉल्यूम के अंदर हमें 20% की गिरावट देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और बीएससी और एनएससी जैसे स्टॉक्स में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा हिल चुका था इससे। लेकिन आज के दिन अगर हम बात करें तो बीएससी के शेयर में 4% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, और अगर पिछले 5 दिन का डेटा देखें तो हमें लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही थी। और ये सिर्फ इसी वजह से थी कि जेन स्ट्रीट का वॉल्यूम कम हो चुका था और उसका लिंक बीएससी के साथ किया जा रहा था। और जैसे कि आज के दिन हम देखें 14 जुलाई को तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है लगातार। और ये रिलीफ हमें इसी वजह से देखने को मिली है दोस्तों कि जो जेन स्ट्रीट ने आज के दिन फैसला लिया है सेबी को पैसे देने का, जिससे कि मार्केट को लगा कि अब सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है और इसी वजह से हमें अच्छी रैली देखने को मिली बीएससी जैसे शेयर्स में। तो अब अगर हम देखें कि जेन स्ट्रीट ने आखिर में करा क्या, यानी कि रिस्पॉन्स क्या करा है जब सेबी ने उन्हें बैन कर दिया, तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज के दिन जेन स्ट्रीट ने करीबन 4,843.57 करोड़ एस्क्रो अकाउंट में डाले हैं सेबी के। जी हाँ, एस्क्रो अकाउंट जो कि एक फंड ट्रांसफरर होता है, इसके अंदर उन्होंने ट्रांसफर करे है सेबी को इतना अमाउंट। यानी अब वो कह रहे हैं कि जो भी पैसे का फ़ायदा हुआ था वो वापस ले लो। लेकिन साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि वो सेबी के ऑर्डर से एग्री नहीं करते, यानी कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है वो अभी भी इसे मान नहीं रहे हैं। और इंटरनली दोस्तों जेन स्ट्रीट का कहना ये भी है कि उनका ट्रेडिंग लीगल था और साथ ही वो लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, यानी कि वो सेबी के अगेंस्ट अपील भी फाइल कर रहे हैं। उन्होंने क्लियरली ये भी बोला है कि वो अभी इक्विटी ऑप्शंस में वापस नहीं आएंगे, यानी जो सेगमेंट में मैनिपुलेशन हुआ है उससे दूर रहेंगे अब यहाँ। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेबी ने इसका रिस्पॉन्स क्या दिया है आज के दिन। तो सेबी ने दोस्तों ये चीज़ कंफर्म करी है कि उन्हें एस्क्रो के अंदर डिपॉजिट फंड मिल चुका है, यानी कि जो जेन स्ट्रीट ने पैसा भेजा है वो उन्हें रिसीव हो चुका है सेबी को भी। और अब जेन स्ट्रीट की रिक्वेस्ट को रिव्यू किया जा रहा है सेबी के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, ये करंटली अंडर एग्जामिनेशन है सेबी के अंदर। और ये आज के दिन ही किया है उन्होंने, सेबी की तरफ से आया है कि मंडे के दिन इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है। लेकिन फाइनल डिसीजन अभी तक दोस्तों आया नहीं है और वो अब पेंडिंग में है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। सेबी ने ये भी कहा है कि वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करेगा और इंश्योर करेगा कि इंडियन मार्केट की इंटीग्रिटी बनी रहे। ये चीज़ भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट से क्या सिग्नल मिल रहे हैं। तो इस न्यूज़ के बाद दोस्तों मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, स्पेशली बीएससी जैसे स्टॉक्स में। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अगर जेन स्ट्रीट जैसे बिग प्लेयर भी अब सेबी के नॉर्म्स में मान रहे हैं तो मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन ये भी क्लियर है दोस्तों कि सेबी का और भी ज़्यादा रेगुलेशन बढ़ने वाले हैं अब ट्रेडिंग को लेकर। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये लार्जेस्ट फाइन होगा आज तक का, लेकिन आपको बता दूं कि ये सिर्फ डिपॉजिट है, फाइनल पेनल्टी नहीं है। जेन स्ट्रीट ने ये डिपॉजिट विदाउट प्रेजुडिस किया है, यानी अभी भी वो लीगली फाइट कर रहे हैं सेबी के साथ। तो फाइनल जजमेंट अभी बाकी है दोस्तों, तो थोड़ा वेट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि हम ये लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ सबसे पहले शेयर कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना डेली ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।